सो वेलकम बैक टू मैकेनिकल नॉलेज। कैसे हो आप सब? लोग वो समझते होंगे। तो आज का टॉपिक एक्चुएटर के बारे में है। तो उसके अंदर का हम लोग देखेंगे। हम लोग देख रहे थे पिछले बार एक्चुएटर क्या होता है, किस तरह होता है, कितने टाइप के एक्चुएटर्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, हैवी ड्यूटी एंड ऑल। तो आज हम उस कंपोनेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एएफआर के बारे में हम पढ़ेंगे। एक्चुएटर में बहुत ही कीमती रोल, वेरी वाइटल रोल प्ले करता है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एएफआर। एएफआर क्या है? एएफआर एक्चुएटर में बात करूँ, एक्चुएटर ये बात किया फिल्टर एयर, ठीक है। एयर फिल्टर की बात कर रहे हैं। एयर फिल्टर, इसको शॉर्ट में एयर पार बोलते हैं। एयर पार, ठीक है। एयर पार, तो बेसिकली एयर पार, व्हाट इज एयर पार? एयर पार इज दैट in used in pneumatic actuator which saves the air, मतलब वो which remove the moisture and dust particle, contaminants, dust particles बिफोर इंटरिंग टू द एक्चुएटर। एक्चुएटर के अंदर एयर जाने से पहले वो रिमूव करता है एंड डस्ट पार्टिकल को हटाता है, जो भी है। तो इस वजह से काम आता है। अभी हम देखते हैं इसके यूजेस क्या क्या। यूजेस क्या क्या है? यूज क्या है इसका? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि डस्ट पार्टिकल हटाता है ये, ठीक है। मॉइस्चर हटाता है। मॉइस्चर जो कि जब कंप्रेसर से एयर कंप्रेस होता है तो क्या होता है, उसमें मॉइस्चर, एयर के ड्रॉपलेट्स वगैरह, वो भी कहीं ना कहीं साथ में आते हैं। तो एयर फिल्टर उसको रिमूव करने के लिए काम आता है। तो यहाँ पे उसका यूज हो जाता है, ठीक है। डस्ट, ठीक है, डस्ट, मॉइस्चर एंड कंटामिनेट, कंटामिनेट पार्टिकल्स। सिंपली वे में कहें तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो यहाँ पे रिमूव करने के लिए ये काम आता है। अभी वर्किंग कैसे करता है, क्या करता है, किस तरह से करता है, ये हम लोग देखेंगे। तो इसकी बेसिक वर्किंग है कि हमारा कंप्रेसर है, ठीक है। अब कंप्रेसर में गैस कंप्रेस होती है, कंप्रेस गैस कंप्रेस होगी, आ जाएगी एफआर में जाएगी। एफआर लगा होता है एक्चुएटर के पहले, ठीक है। या एक्चुएटर, हाँ, एक्चुएटर के पहले ही होता है, क्योंकि एफआर में पहले जाएगा एयर। अब इसमें एयर गया, अभी ये अपना वर्क करना चालू करेगा। इसमें से जो भी डस्ट पार्टिकल्स है वो रिमूव करेगा एंड उसको फिर भेजेगा प्रेशर रेगुलेटर। यहाँ लगा होता है उसके आगे प्रेशर रेगुलेटर, प्रेशर प्रेशर रिलीफ वॉल होता है, प्रेशर रेगुलेटर होता है, जो प्रेशर को रेगुलेट करेगा कि कितने मात्रा में एयर को चाहिए एक्चुएटर में। उसके बाद एक्चुएटर में जाएगा। एक्चुएटर ऐसा नहीं दिखता है, बट एक्चुएटर जो है, यहाँ पे हम लोग ऐसे दिखाए कि एक्चुएटर में जाएगा, एक्चुएटर के वॉल्स में जाएगा। तो जो भी आपका वॉल हो, बटरफ्लाई वॉल, बॉल वॉल, एनी टाइप ऑफ वॉल, तो फिर वहां से वॉल ये करेगा। तो मेन फंक्शन क्या होता है इसका कि इसमें होता है एफ आर एल, ठीक है। एफ आर एल क्या होता है? एफ आर एल, एफ आर एल विच स्टैंड, एफ इज स्टैंड टू, ठीक है, एफ आर एल, ठीक है। फिल्टर, फिल्टर होता है। आर जो होता है एफ आर, एल हमारा जो होता है लुब्रिकेट, लुब्रिकेटर। लुब्रिकेटर का काम करता है कि ये फिल्टर रेगुलेटर, ठीक है, ये रेगुलेटर। तो फिल्टर, रेगुलेटर, लुब्रिकेटर, ये तीनों काम करता है। अब जैसा हमारा इंजन होता है, इंजन में भी लुब्रिकेशन का काम होता है ना, तो उसमें भी हम जब इंजन चलता है, हमारा पिस्टन चलता है, तो एक रेसिप्रोकेट क्रिएट होता है। अब टीडीसी टू बीडीसी, टीडीसी टू बीडीसी चलते रहता है। तो क्या होता है, उसमें लुब्रिकेट होता है एक स्मूथली। तो सिलेंडर में ऑयल इतना स्मूथली क्यों चाहिए हमें? अगर उसमें डस्ट पार्टिकल चला गया तो क्या फ्रिक्शन क्रिएट करेगा वहां पे, वो थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगी और वो वॉल्स को तोड़ेगा, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन क्रिएट होगा, घर्षण होगा वहां पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे फिल्टर क्या करता है, वही रेगुलेट करता है एंड लुब्रिकेशन का भी काम करता है वहां पे, कि स्मूथली लुब्रिकेशन हो। एक्चुएटर में कहीं ना कहीं उसके अंदर पिस्टन होता है जो कि रेसिप्रोकेट करता रहता है। अगर सिंगल एक्टिंग होगा इस तरह से स्प्रिंग काम करेगा, और डबल एक्टिंग होगा तो दोनों तरफ से पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है, ठीक है। स्कॉच योक पे पूरा डिपेंड है। तो क्या होता है कि यही फिल्टर का यूज होता है यहाँ पे, लुब्रिकेशन का भी यूज करता है, लुब्रिकेशन के काम में भी यूज हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे एक्चुएटर क्या कर रहा है
एक्चुएटर वॉल्स को स्मूथली खोलना है या बंद करना है। अगर स्मूथली ओपन है क्लोज नहीं होगा एक्चुएटर तो क्या होगा, वहां पे जैक क्रिएट होगा, झटका लगेगा, वॉल्स इजिली खुलेगा नहीं है, क्लोज नहीं होगा, फिर उससे इफिशियंसी क्रिएट अच्छी नहीं होगी, इफिशियंसी कम देगा वॉल्स, फिर धीरे धीरे वॉल्स की लाइफ भी कम होती है। तो दिस इज डिपेंड अपॉन द एयर फ्लो कैसा हो रहा है और किस तरह से मेंटेन हो रहा है। तो दैट्स अ मेन फंडामेंटल ऑफ दिस एयर फिल्टर एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इन द एक्चुएटर बिकॉज everything is important but air filter is the main function of the actuator। मतलब कि आप जब भी कुछ ऑपरेट कर रहे हैं तो ऐसा डस्ट पार्टिकल अगर चीजों में चला गया है या ये मैकेनिकल चीजें हैं, अगर उसमें कोई ऐसी चीज चलेगी जिसकी वजह से वो जिसकी लाइफ 2 साल की वजह एक साथ चलेगी तो फिर वहां दिक्कत करता है ना ये चीजें। तो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे एयर फिल्टर। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आएगा कि एयर फिल्टर का क्या यूज यहाँ पे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ एयर फिल्टर, working of air filter EFR is called EFR, and we will study further the pressure regulator and the actuator, what is actuator and the walls, like different types of walls and more things in that. That is FCV flow control wall, where volume booster is that, and flow control wall. There's the LSB is there. So limit switch box and positioner is there. Positioner indicator, what is positioner indicator? In that all the things are comes in actuator। सब एक्चुएटर के अंदर आता है, सब चीज हम देखेंगे कि ये चीजें आप मैकेनिकल से हो तो कनेक्ट करो एंड फ्लो करो एंड सब्सक्राइब चैनल को, लाइक शेयर एंड स्टूडेंट तक लोग सब पहुंचाओ आप लोग। अगर आप लोग इंटरेस्ट है एक्चुएटर थिंग्स तो आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है और भी चीजें हम लोग लेके आएंगे टॉपिक्स एंड वी विल इंक्रीज एंड एक्सपांड दी all the topics get together। So this is the main function of air filters। I hope so guys कि आप लोगों को समझ में आया होगा। Thank you so much for watching this video। Keep like, share and subscribe to our channel। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जय हर